आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रैक्टिस सेट बनाने जा रहे हैं जो मुख्य रूप से टीईटी की एग्ज़ाम के लिए, बीएड के एग्ज़ाम के लिए और शिक्षा संबंधी जो भी अन्य एग्ज़ाम होता है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट। इसमें 5-6 प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर आप देख करके जाइए। चलिए करते हैं पहला सवाल। पहला कहता है, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। यह कथन किस विद्वान का है? स्टैनले का ये कथन है। दूसरा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। विद्यालय में बालक के समक्ष अनेक समस्याएं आती है। इस संबंध में बालक एक समस्या समाधाक के रूप में भूमिका का निर्वहन करता है। सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है पहला। दूसरा कहता है, समस्या समाधान का प्रयोग केवल राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में किया जाता है। ऐसा बात नहीं है कि सामाजिक राजनीतिक जीवन में किया जाता है, बाकी सब में नहीं किया जाता, ऐसा गलत है। सर्वप्रथम बालक को समस्या का चयन करना पड़ता है, उसकी वास्तविक समस्या क्या है। समस्या समाधान का हल प्रमाणित और परिलक्षित तथ्यों पर आधारित है, यानी इसका भी पता लगाना होता है। इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर। फिर कहता है तीसरा, बच्चों को समस्या समाधाक बनाने हेतु किए जाने वाले आवश्यक उपायों में कौन सा विकल्प सही है। इसमें हमारा हो जाएगा, बालक में आत्म पहचान का गुण विकसित करके, सही है। बालक को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करके, ये भी सही है। बालक में भाषा का विकास करके, ये भी सही है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किसका संबंध समस्या समाधान विधि के पद से नहीं है। समस्या समाधान विधि के पद से नहीं है। अपनी कमियों को स्वीकार करना तथा दूर करना सिखाकर, अंतः व्यवहार का वर्णन करना जो समस्या समाधान का प्रारूप प्रस्तुत करता है। छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार को विज्ञात करना, सभी प्रासंगिक प्रत्ययों का निराकरण प्रत्यास्मरण करवाना। इसका आंसर हो जाएगा, अपनी कमियों को स्वीकार करना तथा दूर करना सिखाकर। 5 नंबर कहता है, एक अन्वेषक के रूप में बालक अपनी समस्याओं की खोज किस रूप में करता है। निरीक्षण के रूप में, सामान्यीकरण के रूप में, प्रमाणीकरण के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा ऑल। फिर 6ठा है, बालक में अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण के लाभ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऐसे बालक कक्षा में प्रथम स्थान पर आते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा बालक प्रथम स्थान आएगा। बालकों में अंतर्दृष्टि की भी पैनी होती है, सही बात है। बालक स्वाध्याय की ओर अग्रसर होता है, सही बात है। अपने से पढ़ने की में रुचि जगता है उसका। बालकों में शोध एवं खोज के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होती है, सही बात है। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 7 नंबर कहता है, बच्चों के वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में विकास के लिए किन गुणों के विकास की आवश्यकता नहीं है। 7 नंबर कहता है, नहीं है। पहला, बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं निकालकर बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके, यही हो जाएगा आंसर, जिसका 2 नंबर। फिर कहता है, एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बी से कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर खेलता है। उस बच्चे के संदर्भ में आपकी क्या राय है? उसमें वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। 1 नंबर ही इसका आंसर हो जाएगा। वह कुछ न कुछ नया करने के लिए अब उसका दिमाग डेवलप कर रहा है। बालक में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने हेतु वैज्ञानिक बने, बाद में जाकर के साइंटिस्ट बने, इसके लिए। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? नहीं करता है। शालीनता भावनात्मक भाव को प्रदर्शित नहीं करता है। फिर कहता है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया
अंतर्निहित है। किसमें अंतर्निहित है? विचारात्मक प्रतिक्रिया में अंतर्निहित है। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? पहला चरण है, इसका पहला चरण हो जाएगा समस्या के प्रति जागरूकता, पहला चरण इसका हो जाएगा। फिर कहता है शिक्षक खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो और उसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने से पहला आंसर हो जाएगा इसका 13। इसके बाद करते हैं 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? विशेष चिन्ह है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। फिर इसके बाद कहता है 15 निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है। 15 नंबर कहता है स्मरण करने की विधि, तो मिश्रित विधि और विचार साहचर्य विधि, दोनों विधि सही। इसका आंसर होगा 1 एवं 2। आंसर तीसरा नंबर इसका हो जाएगा। फिर है 16 नंबर निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? कहता है कोई समस्या को अगर हम समाधान कर रहे हैं तो कौन सा उसमें बाधा नहीं बनता है? अंतर्दृष्टि इसमें बाधा नहीं बनता है। फिर है 17 नंबर कहता है 17 नंबर कहता है कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे, समस्या का हल करने के लिए दीजिए जिससे कि वो उसको उसी में ध्यान लगा हुआ रहे। 18 जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होगा? बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है, समान रहता है, बेहतर होता है। इसके बाद है लास्ट 19 नंबर कहता है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कौन कौन कथन सही है? जो कहता है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, सही है। बच्चे समस्या समाधान करता है, सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, सही है। इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ सके। थैंक यू।